Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Nilesh Anuragi, Department of Pharmacy. My topic is Skin and Beauty Care. So आज हम स्किन एंड ब्यूटी के बारे में देखेंगे कि जो हमारी स्किन है वो इतनी सौंदर्य और अच्छी किस तरीके से होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। हम लोग देखते हैं कि स्किन क्या होती है। स्किन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ पार्ट होता है, जिसका काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। कई सारे वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी ये अपने उससे निकालता है। और जो इसमें कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल और सोशल सेगमेंट होते हैं जो हमारी स्किन को एक तरोताज़ा रखने में मदद करते हैं। इसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे क्लाइमेट्स, सोशल कल्चर और इकोनॉमिकल फैक्टर के ऊपर पड़ता है। इसके बाद ह्यूमन ब्यूटी। अब जो ब्यूटी है उसके बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन ब्यूटी होती क्या है। तो ब्यूटी इज़ द क्वालिटी दैट गिव्स प्लेजर टू द सेंस एंड डिज़ायर एवरी ह्यूमन बीइंग टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। मतलब कि जो ह्यूमन ब्यूटी होती है वो क्वालिटीदार होनी चाहिए और डिज़ायरेबल होनी चाहिए। और इसका जो ह्यूमन का जो सेंस होता है वो क्या है, उसकी ब्यूटी जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब कि एक सामने वाले को यदि वो देखे तो वो उसको अट्रैक्ट कर ले। इसके बाद सम आर बॉर्न ब्यूटीफुल एंड सम आर इफेक्ट मेड ब्यूटीफुल बाय कॉस्मेटिक। और इसको ब्यूटी रखने के लिए, स्किन को ब्यूटी रखने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। ह्यूमन इज सो ब्यूटी कॉन्शियस दैट द ऑलवेज अटेंशन टूवर्ड्स स्किन ग्रेब डिसीज एंड परसिटिंग अलोंग विथ इट्स। और जो ब्यूटी को कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस किया जाता है वो उसमें क्या है, जो स्किन होती है हमारी वो क्या है, कई सारी डिसीज़ों से हमको बचाए रखती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो स्किन इज़ नॉट ओनली अ कवरिंग ऑफ बॉडी बट ऑल्सो लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन होती है हमारी वो केवल एक कवरिंग पार्ट नहीं होता है हमारी बॉडी का, बल्कि वो एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी मतलब संवेदनशील पार्ट होता है जो कि हमें किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को बताता है कि हमारी बॉडी में क्या होना है। सबसे पहले इसमें होता है एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। दूसरा होता है मेसेनकाइमल। तीसरा होता है ग्लैंडुलर। चौथा होता है न्यूरोमस्कुलर एलिमेंट्स। ये सारी के सारे इसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं। इन सभी टिश्यूज़ से मिलकर के स्किन का निर्माण होता है। स्किन वेराइटीज इन थिकनेस फ्रॉम लेस देन 1 mm ऑन हील्ड अप टू 4 mm ओवर द बैक। थिकेस्ट स्किन इज ओवर द पाम्स सोल्स। तो जो स्किन की बैरियर्स जो थिकनेस होती है वो होती है 1 mm, 1 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 4 mm तक ये होती है। इसके बाद फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला, इट इज़ द बैरियर प्रोटेक्टिंग द अंडर टिश्यूज़ फ्रॉम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, टॉक्सिक एजेंट। जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और टॉक्सिक जो एजेंट होते हैं उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके। दूसरा है इट्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट एंड टेक्स पार्ट इन एक्टिव सेलुलर एक्टिविटीज़। और इसमें इसका एक और काम होता है जो कि बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारा पसीना हो गया,
उसको ये बाहर निकालता है। और वेस्टेज मटेरियल जो भी और होते हैं वो स्किन के द्वारा हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इट इज़ एक्सपोज्ड टू एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस फैक्टर। इसमें बाहरी आवरण और अंदरूनी आवरण जो पाया जाता है वो दोनों इसमें कार्य करते हैं, किसको, वेस्टेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। फंक्शन ऑफ स्किन्स, बॉडी प्रोटेक्ट करता है और कोई भी एक्स्ट्रा जो अलग प्रकार का जो भी लिक्विड होता है उसको भी ये बाहर निकालता है। और मेटाबोलाइज करता है विटामिन डी को, ये विटामिन डी का उपापचय करता है, अपचय करता है। कंडक्ट सेंसरी स्टिमुलाई, और इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको कंडक्ट करता है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। जैसा टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को ये क्या कर देता है, उसी टेम्परेचर में ढाल देता है। एक्ट एज एन इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन, और इसमें जो सबसे अच्छा कार्य करता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उस पर ये कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन स्किन। अब इंटरनल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक, एक्सटर्नल में रेडिएशन, जो रेडिएशन होता है उसको देखा जाता है। फ्रिक्शन एंड इंजरी, जो इंजरी होती है, जो हमको घाव वगैरह हो जाते हैं वो होता है। हीट एंड कोल्ड, ठंडी भी लगती है गर्मी भी लगती है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यानी कि नमी। इंसेक्ट बाइट्स एंड अदर, और जो बैक्टीरियासाइड्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी। इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन भी होता है हमारी बॉडी में, उसको स्किन में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ट्रेडिशन एंड कस्टम। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो कि पोल्यूशन, केमिकल और अदर पार्ट्स। इंटरनल इन्फ्लुएंस, जैसे कि ड्रग, इसमें हम बाहरी जो ले सकते हैं वो है ड्रग। जेनेटिक, हेरिडिटी, मतलब कि जो गुणसूत्र जिनको बोलते हैं, जेनेटिक हेरिडिटी होती। और कंजेंशियल, और हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरनल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी और कैंसर और टॉक्सिन। ये हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं और ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनका काम हमारी जो इन्फ्लुएंस जो स्किन होती है उसके ऊपर ये वर्क करते हैं। कॉजेज़ ऑफ स्किन डिसीज़। अब कौन कौन से कॉज होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे हमें स्किन डिसीज़ होती है। सबसे पहला है विप्रा एंड गुरुनिन्ना, पापा कर्मा, वृद्धा अंधा और मोर फैटी डाइट। अगर हम ज़्यादा फैटी एसिड लेंगे, ज़्यादा फैट लेंगे तो उससे भी हमें क्या है, नुकसान होगा। फिश, एग एंड कार्ड, ज़्यादा मात्रा में हमें फिश, एग और दही, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी क्योंकि इनसे भी हमारी स्किन में नुकसान होता है। सॉल्ट एंड चिली, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्ची। कोल्ड वाटर आफ्टर सन एक्सपोज, यदि आप धूप से आए हैं और धूप से आने के बाद आप तुरंत यदि ठंडा पानी पी लेंगे तो आपको वो नुकसान करेगा और आपकी स्किन में कुछ रैशेस वगैरह हो जाएंगे। या आप धूप से चल के आए हैं और आते ही साथ आपने ठंडे पानी से नहा लिया तो आपकी बॉडी में इचिंग होने लगेगी जिससे कि रैशेस होने की संभावना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज। डे स्लीप, दिन में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। थिंकिंग, सोचने पर भी विचार करना चाहिए। और रेडिश, मतलब कि हमारे शरीर में रेडनेस आ जाती है बॉडी स्किन में। ये सारे के सारे डिसीज़ फैक्टर हैं। जनरल ट्रीटमेंट, अब जनरल ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सबसे ज़्यादा इसमें अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं कब, जब हम अपने आप को
अच्छे से रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम अपनी रक्षा खुद स्वयं करें और अपने आप को खुद स्वयं अच्छे से रखें। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो स्किन है वो उसमें कोई भी खराबी ना हो पाए। इंटरनल मेडिसिन्स, और हमें बाहरी जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करते रहना, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, क्रीम्स, पेस्ट और पाउडर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, अंदरूनी, जैसे कि हम लोग विटामिन ई के कैप्सूल लेते हैं, तो ये क्या है, हमारी स्किन जो है उसको सेफ एंड सुरक्षित रखता है। वाई ब्यूटी केयर, अब जो हमारे ब्यूटी केयर हैं प्रोडक्ट, उनको हम किस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं और किस किस एज में ये काम करता है, और रूटीन जॉब्स, एज, डाइट, हेल्थ और एज, इन सभी पे ये कार्य करता है। यदि इनमें ज़्यादा कोई भी चीज़ हम उपयोग करेंगे, जैसे कि आपका हीट एक्सप्योर एंड हाइड्रेट स्किन, यदि हम ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट यूज करेंगे या हम ज़्यादा गर्म जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग करेंगे तो हमारी स्किन को जलने की संभावना हो जाती है। इट कॉजेज फ्रैक्चर्स, ब्रिंकल्स, ब्लीमिंग्स, सनबर्न, पिगमेंटेशन, हमारी स्किन में कुछ सनबर्न यानी कि जलने की जैसी स्पॉट लग जाते हैं, और पिगमेंट, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, डार्क सर्कल, ये सारी की सारी हमारे स्किन में खराबी आने लगती है। एक्सट्रीम कोल्ड एंड विंटर ऑल्सो डैमेज स्किन, सबसे ज़्यादा जो हमारी स्किन को ख़राब होने का डर होता है वो होता है विंटर वेकेशन यानी ठंडी के टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ब्यूटी केयर में उपयोग हम कर सकते हैं। ये तो स्किन, इसके बाद कुछ कट्स लग जाते हैं, कुछ हमारे क्रैक्स जो एड़ियाँ वगैरह हैं वो फट जाती हैं, उनके लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं ब्यूटी केयर का। ब्यूटी केयर बेटर देन क्योर, कॉस्मेटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारे के सारे हम लोग कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक का जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऐसे कुछ केमिकल्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं जिनका उपयोग हम स्किन के ऊपर कर सकें, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक। सिलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक में बेस टाइप, जिनका बेस यानी आधार जो भी हो उस हिसाब से हमको लेना चाहिए। जैसे ऑयली स्किन होनी चाहिए, ड्राई स्किन, उसके लिए अलग प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई के लिए अलग, और नॉर्मल स्किन जो होती है उसके लिए अलग प्रोडक्ट, कंबाइंड स्किन उसके लिए हम लोग अलग अलग, इन सभी स्किन्स के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में हम लोग ब्यूटी केयर देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्योर इचिंग, जो हमारे स्किन में इचिंग वगैरह होती है उसको क्योर करने के लिए हम लोग आयुर्वेदा का उपयोग करते हैं, और ग्रूमिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए, एंटी रैसेस, जो रैसेस हो जाती है, रेडनेस हमारी स्किन में हो जाती है उसके लिए इसका उपयोग किया, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो हमारे हेयर होते हैं उनके लिए भी आयुर्वेदा का उपयोग किया जाता है। ये सारे के सारे आयुर्वेदा हमारे स्किन ब्यूटी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्लांट्स यूज्ड फॉर स्किन केयर, अब कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से पेड़ इसमें उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि बसाका का उपयोग, बसाका एक प्रकार का पौधा होता है जो कि हमारा स्किन इफेक्टिव में काम उपयोग में लाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि शैम्पू जो बनाई जाती है उसमें बसाका लीव्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा है गार्लिक का उपयोग, गार्लिक का मतलब होता है आपका लहसुन से पिंपल्स और एक्ने, इसमें जो हमारी स्किन के में पिंपल्स वगैरह और एक्ने, जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग गार्लिक का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लहसुन बोलते हैं।
धृत कुमारी, धृत कुमारी यानी कि आपका एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा का उपयोग मॉइस्चराइजिंग के लिए, मॉइस्चर देने के लिए, लोशंस में इसका उपयोग किया जाता है, क्रीम्स में इसका उपयोग किया जाता है और हेयर टॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद त्रिफला, त्रिफला का उपयोग भी हम लोग एज आ शैम्पू के लिए, या इसका त्रिफला जो है इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है हमारे जो स्टमक, जो मतलब जीआई होता है, जीआईटी ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, पेट की बीमारी के लिए, पेट की खराबी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी, हल्दी एज ए एंटीसेप्टिक। इसके बाद नींबू, ये आपकी जो स्किन में इचिंग होती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। पपाया, पपाया का उपयोग हम लोग फेस क्रीम में करते हैं और सॉफ्ट स्किन के लिए भी करते हैं। और इसके बाद है भृंगराज, इसका उपयोग हम लोग हेयर टॉनिक के लिए करते हैं। और चमेली जो होता है, चमेली का उपयोग हम लोग सनबर्न के लिए उपयोग में करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन में जो हल्की सी जलन होने लगती है, यदि सूरज की किरणें हमारी चेहरे पर या शरीर पर पड़ें तो उस सनबर्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, चमेली का उपयोग करते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक, अब हर्बल कॉस्मेटिक में हम लोग मैंगो, राजवंती, तुलसी, ब्राह्मी, आंवला, गुलाब, नींबू और चंदन, खदेरा, अश्वगंधा और शिकाकाई, तिल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और बादाम, बेसन, मैरीगोल्ड, हिना, रीठा और जस्टी मधु, इन सभी का उपयोग, ये सारी की सारी हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं जिनका उपयोग हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक में करते हैं। इन सभी का एक अलग अलग पार्ट होता है जो कि हमारे स्किन ब्यूटी केयर, क्रीम, पाउडर्स, पेस्ट, लोशंस, इन सबको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इनमें पाया जाता है वो उस प्रिपरेशन में जा कर के और ये स्किन के ऊपर अपना इफेक्ट देता है। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स, 3 प्रकार के कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होते हैं। सॉलिड, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, फेस पैक और मास्क, मेकअप। सेमी सॉलिड में क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, सस्पेंशंस, इमल्सन, लिनीमेंट, वैक्स बेस्ड क्रीम और पेस्ट। लिक्विड में लोशंस, मॉइस्चराइजर्स, हेयर ऑयल, कंडीशनर, शैम्पूज, माउथ वॉशेस, डिओड्रेंट्स और लिनीमेंट और स्प्रे, ये सारे के सारे हमारे लिक्विड में उपयोग किए जाते हैं। कॉस्मेटिक और फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी जो होता है उसका उपयोग हम लोग स्किन ब्यूटी, जो हमारे ब्यूटीनेस दिखने के लिए, हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग जो हमारे स्किन में वेस्टेज मटेरियल या पाए जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग। एमोलिएंट्स, इसका उपयोग भी हम लोग सुंदर दिखने के लिए करते हैं। स्किन टोनर, इसका उपयोग भी हम लोग स्किन को साफ़ करने में। मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजर जो मॉइस्चर देने के लिए। इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी, सॉइलिंग, एंटीऑक्सीडेंट, हेयर कंडीशन, इन सब का उपयोग इसमें किया जाता है। कंक्लूज़न, इसमें जो हर्ब्स होते हैं उनका सोर्स होता है फूड, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स और एसेंशियल ऑयल्स। कई सारी स्पीसीज़ होती हैं जिनसे हम इन सबको प्राप्त करते हैं। और हर्बल कॉस्मेटिक में ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्री में बहुत ही वास्ट वैरायटी में इनका उपयोग किया जाता है और बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ ह्यूज बायो रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स कंट्री इज प्लेइंग प्रोमिनेंट रोल, और इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छे से इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये, हम इसके पहले कॉस्मेटिक फार्माकोलॉजी, इसमें हम लोग ब्लीचिंग, एमोलिएंट्स, स्किन टोनर, मॉइस्चराइजर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, हेयर कंडीशन और रेजुवेशन के बारे में हम लोग पूरी स्किन जो होती है हमारी, होल स्किन पूरी बॉडी की, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और
ये जो होते हैं प्रोडक्ट, ये सारे के सारे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। इसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बहुत से ऐसे हर्ब्स होते हैं जिनका उपयोग हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाने में किया जाता है, जैसे कि फूड्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, एसेंशियल ऑयल और स्पीसीज़ को। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं प्लांट्स की जिनका उपयोग हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने में करते हैं। इसके बाद हर्बल कॉस्मेटिक जो होती हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का कार्य करते हैं, जिनमें कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं। इससे इनको क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज प्राप्त हो रही है अपने पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो बायो रिसोर्सेस जो होता है वो बहुत ही अच्छा प्ले रोल अदा कर रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में, और इसका जो कॉस्मेटिक बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद लास्ट में मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ।